तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट एंड वर्क के बारे में बातचीत की थी। तो अभी की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों की क्लास में आगे प्रोसीड करें, इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या साइन कन्वेंशंस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, अगर तुम में से कई लोगों ने फिज़िक्स पढ़ रखी है और उसमें थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपने वहाँ पे भी फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने चीज़ों को देखा होगा, है ना। बट मैं बता दूँ तुमको कि आपको भले ही आपने वहाँ पे फिज़िक्स में पढ़ के रखा है, सब करके रखा है, बट फिज़िक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स आर डिफरेंट इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट बदल रहे हैं कि आप मैडम हीट का मतलब वहाँ कुछ अलग हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का मतलब यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, वहाँ वर्क एक पाथ फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ वर्क एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक मीनिंग है ना, जो कंसेप्ट है, रूट कंसेप्ट वो चेंज नहीं होते, बट फिर भी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं ये लोग IUPAC साइन कन्वेंशंस अलग लेते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब क्यों लेते हैं भाई, उसके बारे में हम लोगों को अपनी छोटा सा ब्रेन नहीं चलाना है। फिलहाल हम लोगों को अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, IUPAC का साइन कन्वेंशन पढ़ना है, ठीक है, जो कि हम केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, मैं बता दूं। तो देखो, बस एक रूल छोटा सा याद रखना है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। क्या है वो छोटा सा रूल? अगर आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी दोगे, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर मैंने गोला 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 बना दिया, दिस इज माई सिस्टम। इस सिस्टम को आपने क्या की, एनर्जी दी। आपने इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या की, एनर्जी दी। तो जब भी आप एनर्जी दोगे सिस्टम को, ठीक है, बस उसको आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, खत्म। अगर सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, अगर आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे, पॉजिटिव। एंड ऑब्वियस है कि इसका वाइस वर्सा फिर ट्रू होगा कि अगर मैं सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकालूंगी, अभी मैंने सिस्टम को एनर्जी क्या की, इन अंदर दी, है ना। अब अगर मान लेते हैं मैं सिस्टम के अंदर से एनर्जी निकालने लगूँ बाहर, ठीक है, मैं इसके अंदर से एनर्जी बाहर करने लगूँ, यानी कि इसको मैं आउट करने लगूँ, बराबर, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहने लगते हैं, आपका साइन कन्वेंशन क्या कहने लगता है, निगेटिव। ये उसी के जैसा है, जब जब आप ग्राफ बनाते हो तो देखो अपन रखते हैं ना, इस तरफ वालों को प्लस 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 लेंगे, इस वालों को माइनस माइनस, ऊपर वालों को प्लस प्लस। तो ये साइन कन्वेंशन है, रूल से कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगर आपने एनर्जी दी है, अगर आपने एनर्जी दी है तो एनर्जी देने का मतलब क्या है, पॉजिटिव लेना, और एनर्जी निकालने का मतलब है निगेटिव लेना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातचीत की कि एनर्जी को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एनर्जी को हम कितने तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट, और दूसरा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क। अब अगर मैं हीट के टर्म्स में डिफाइन कर रही हूँ तो हीट मैं अंदर दे भी सकती हूँ और मैं हीट को बाहर निकाल भी सकती हूँ। अगर मैं वर्क के टर्म्स में बात करूँ तो जैसे कि मान लेते हैं मैं बैठी हूँ अभी कमरे में, मैं वर्क कर भी रही हूँ, या हो सकता है मैं किसी और से वर्क करवा रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, है ना। तो वर्क कैन बी डन या कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। आप इसमें डन भी कर सकते हो, कैन बी डन मतलब डन बाय सिस्टम, या फिर हो सकता है सिस्टम खुद वर्क कर रहा हो, या सिस्टम किसी और को ऑर्डर दे रहा हो कि चल 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 वर्क परफॉर्म कर, ऐसी हरकत कर रहा हो, है ना, ऑर्डर कर रहा हो सिस्टम, बराबर। तो दो चीजें हो सकती हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो दो हो सकता है, या तो वर्क खुद काम कर रहा हो या वर्क किसी को करवा रहा हो, या सॉरी सिस्टम किसी को करवा रहा हो। सो टोटल यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको 4 साइन कन्वेंशन पढ़ने होंगे। भैया ये 4 कहाँ से आए, 2 साइन कन्वेंशंस इसके हो गए, 2 साइन कन्वेंशंस इसके हो गए, तो टोटल कितने साइन कन्वेंशन हो गए, 4। क्या इसको याद करना बहुत कठिन चीज़ है क्या, कतई नहीं। आप खुद सोचो, मैंने क्या कहा, एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देने से मुझे एक बात बताओ, क्या लेना है साइन, पॉजिटिव लेना है, बिल्कुल। अब मान लेते हैं तुम बैठे हो, बैठे 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 मैं तुम्हें एनर्जी दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ,
तो जब मैं तुमको एनर्जी देती रहूंगी तो तुम्हारे अंदर की जो हीट है वो बोलो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली जब भी सिस्टम को हीट दी जाती है ना, इनका मतलब है हमने सिस्टम को हीट दी, हमने सिस्टम को क्या की, हीट दी। तो हीट देने पर बोलो क्या होता है, हीट देने पे बोलो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है ना। जब भी हम लोग क्या करते हैं बताओ, हीट देते हैं किसको, सिस्टम को, तो अल्टीमेटली एनर्जी बोलो क्या होती है, इंक्रीज। इसीलिए जब भी हीट दी जाएगी तो उसके लिए बोलो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ऑब्वियस है कि ये चीज़ उल्टी हो जाएगी कि अगर आप किसी चीज़ से एनर्जी निकाल लो, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के पास से आप एनर्जी निकाल लो तो बर्फ़ कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू व्हाट, आप लोगों का मतलब बर्फ़ के पास से आप हीट निकाल लो तो बर्फ़ की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कंपेयर में, पानी के कंपेयर में, है ना। तो ऐसे केस में अगर आप हीट को निकाल रहे हो यानी कि एनर्जी कम कर रहे हो, और एनर्जी अगर कम कर रहे हो इसका मतलब ये क्या है, माइनस। तो बुक्स में देखो ये चीज़ ऐसी लिखी होती है फैंसी शब्दों में, मुझे नहीं लगता इस फैंसी शब्दों की नीड है। बोलो क्या होगा, हीट, ठीक है, सप्लाइड। अब देखो सप्लाइड के वर्ड मतलब बदले आपको और भी कोई वर्ड मिल सकता है, जैसे गिवन, है ना, द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका इंग्लिश समझने की कृपया करके कोशिश करें। सिस्टम को हीट दी। अभी अभी हमने डिस्कशन किया है कि जब जब दुनिया में क्या होगा, सिस्टम को हीट मिलेगी, तो हीट सिस्टम को मिले कि तुमको मिले, हीट मिलने से हर बार बोलो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। और अगर एनर्जी बढ़ेगा तो बोलो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी इसको मैं क्या लिखूंगी, जब भी मैं क्यू लिखूंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं वहां पे क्या लूंगी, क्यू की सिंबल प्लस लूंगी। लेकिन अगर मान लेते हैं चीज इस भाषा में लिखी हो कि आप सिस्टम को भाई हीट दे नहीं रहे हो, ठीक है, आप सिस्टम को हीट दे नहीं रहे हो, बल्कि सिस्टम के पास जो भी हीट है, ठीक है, आपने उस सिस्टम से हीट क्या ले ली, रिमूव कर दी। हीट रिमूव्ड या फिर टेकन ऑफ, जो भी आप कहिए, ठीक है, टेकन ऑफ कहाँ से, फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम की आपने हीट कम कर दी, बताओ भाई, सिस्टम की हीट कम कर दी। तो ऐसे में उस वक्त हम सिंबल क्या लेंगे, निगेटिव, और यानी कि क्यू के आगे कौन सा साइन लगा के चलेंगे, माइनस। तो सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है, सिस्टम को दे रहे हो तो प्लस, और सिस्टम से ले रहे हो तो माइनस, क्या, हीट। अब ये तो आसान चीज थी। खैर अब बात आती है वर्क डन के बारे में। इसको लेकर एक स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, मैं पहले लिखवा ही देती हूँ, फिर कंफ्यूजन का हम लोग गेम खेलते हैं यहाँ पर। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब तुम सिस्टम हो और तुम्हें आके कोई पीट रहा है एकदम, है ना, मतलब वो तुम पे क्या कर रहा है, हाथ साफ कर रहा है, वर्क डन कर रहा है भाई तुम पर। तो अगर कभी भी वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, जिसे यूजुअली हम थर्मोडायनेमिक्स में कंप्रेशन ऑफ गैस कहेंगे, क्योंकि हम लोगों की थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सिस्टम एक गैस ही होने वाला है, लिक्विड या कोई सॉलिड नहीं होगा। तो जब भी वर्क डन ऑन सिस्टम होता है मतलब सिस्टम के ऊपर लोग आकर उसको मार रहे हैं, बताओ, सिस्टम को कूट रहे हैं, है ना, तो ऐसे केस में तब हमेशा वर्क डन क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लेते सिस्टम को वर्क करना पड़ गया, जैसे तुमको उठकर किसी को मारने जाना पड़ गया, तो उस वक्त साइन क्या ली जाती है, नेगेटिव। अब ऐसा क्यों है, क्यों आप वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव ले रहे हो, क्यों आप वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव ले रहे हो। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, समझने की कोशिश करिए। जैसे अभी मैंने क्या कहा, एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव, एनर्जी जाएगी तो नेगेटिव, है ना। तो अब देखो मान लेते हैं ये आप लोगों का एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर में गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कहीं तो पिस्टन लगा के रखी है, लेट्स से ये पिस्टन हमने लगा के रखी है भाई। अब मान लेते हैं इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर मैंने बड़े बड़े पत्थर ला के रख दिए। अब अगर मैं बड़े बड़े पत्थर ला के रखूंगी, इसका मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो चुका है किसके कंपेयर में, अंदर से लगने वाले गैस के फोर्स के कंपेयर में। अगर ऊपर से लगने वाला फोर्स बोलो क्या हो चुका है, आप लोगों का बढ़ गया है, तो यानी कि प्रेशर क्रिएट हो गया ऊपर बहुत ज़्यादा। जैसे तुमने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, यूजुअली जो क्या, मेरे को एक्चुअली नाम नहीं पता है दोनों के, टॉम एंड जेरी में बिल्ली कौन है चूहा कौन है, बट जो बिल्ली होती है वो देखना कई बार उस बेचारी बिल्ली को हथौड़ा वो मारने चूहे को जाती है, बट कई बार वो चूहा उसी को
हथौड़ा मार देता है, वो भी ऐसा हथौड़ा मारता है कि उसके कुछ शोज़ में बिल्ली ऐसी 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 मुझे छोटी सी हो जाती है और यहाँ पे उसकी ऐसी ऐसी 2 आंखें दिख रही होती हैं, है ना। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं प्रेशर बढ़ रहा है किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उस प्रेशर के बढ़ने से वो सिस्टम दबेगा, है ना, वो क्या होगा, दबेगा। तो एक बात तो पहले ध्यान रखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो जो कि हमारे केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हमारी गैस रहने वाली है, तो यहाँ पे बताइए गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यहाँ पे गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। दूसरी चीज़, मान लेते हैं मेरे पास पहले से कुछ पत्थर वत्थर वहाँ रखे हुए थे पिस्टन के ऊपर, अब मैं एक एक करके उन पत्थरों को रिमूव कर रही हूँ, है ना, मैं एक एक करके पत्थरों को क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, मैं बाहर निकाल रही हूँ, मैं रिमूव कर रही हूँ। इसका मतलब ऊपर से लगने वाले प्रेशर को हम लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर अभी धीरे 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 होता 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 कम होता जाएगा एज कंपेयर टू कौन, इनसाइड। मतलब इनसाइड वाला ताकतवर है ना, ये इनसाइड वाला ताकतवर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये अंदर से जो गैस है वो पिस्टन को ऐसे धक्का मार रही होगी, है ना, पिस्टन को ऐसे धक्का मार रही होगी, ऐसे धकेल रही होगी। अब क्योंकि पिस्टन के पास इतनी ताकत है नहीं कि गैस को अपोज कर पाए, गैस को रेजिस्ट कर पाए, तो बेचारा वो पिस्टन क्या आएगा, धक्का खा लेगा और धक्का खा के पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर चला गया तो गैस के पार्टिकल्स को ज़्यादा जगह मिल जाएगी। देखो ना, पहले गैस के पार्टिकल्स को इतनी जगह मिल रही थी और अब मान लेते पिस्टन ऊपर चला गया तो ये वॉल्यूम हो गया, तो अब गैस के पार्टिकल्स इतनी जगह में मूव कर पाएंगे। तो यानी कि बेसिकली जब हम प्रेशर एक्सटर्नल वाला बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है पहले के मुकाबले वो घट जाता है, और इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं पिस्टन के ऊपर रखा हुआ एक्सटर्नल प्रेशर कम करती जाऊं तो हो सकता है एक ऐसा स्टेज आए जब इनसाइड का प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो पिस्टन का वॉल्यूम बोलो, मतलब पिस्टन ऊपर खिसक जाएगी। पिस्टन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। पिस्टन मतलब ये पिचकारी, हाँ, ये पिचकारी बेसिकली आपकी ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, गैस का एक्सपेंशन कहते हैं। गैस का क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, है ना, गैस का बहुत एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि कंप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस थी, जब मैंने पिस्टन के सहारे गैस को दबाया, गैस बेचारी डरी सहमी दब गई, चुपचाप डर गई, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, अच्छा सिस्टम कौन है, सिस्टम बेसिकली ये है, ये गैस आपका सिस्टम है, हाँ, वो पिस्टन आपका सिस्टम नहीं है, वो गैस आपका सिस्टम है। कौन है सिस्टम, गैस आपका सिस्टम है। तो बेचारी फर्स्ट केस में ना वो गैस बेचारी डरी हुई है, पिस्टन उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो डरी डरी बेचारी दब रही है ना। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे वर्क डन तो हुआ है, क्योंकि पिस्टन नीचे खिसक गई, चाहे पिस्टन नीचे खिसके चाहे पिस्टन ऊपर खिसके, वॉल्यूम में तो चेंज आया होगा ना। नीचे खिसकी होगी तो वॉल्यूम कम हुआ होगा, ऊपर खिसकी होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ होगा, बट वर्क डन तो हुआ होगा। बट क्या यहाँ पे गैस ने कोई वर्क डन किया, क्या नहीं किया, बल्कि यहाँ उल्टा हो गया, बेचारी गैस के ऊपर क्या हो गया बताओ, आप लोगों का वर्क डन हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी कि बेसिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंप्रेशन का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना। और ऑब्वियस है कि नीचे वाले केस में आपके कंटेनर के अंदर भरी हुई गैस धक्का मार रही है पिस्टन को, खिसक खिसक खिसक, तो ऐसे केस में वो वाली चीज आप लोगों की क्या कहलाती है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब गैस, गैस ने वर्क डन किया, उसने धक्का मारा। तो जब गैस धक्का मारे तो कब हो सकता है, जब प्रेशर अंदर का ज्यादा हो और बाहर का कम, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं एक्सपेंशन, है ना, उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं हम एक्सपेंशन। और सबसे जरूरी चीज है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान, ये पूरी प्रोसेस के दौरान, चाहे आप इसको इस भाषा से संबोधित करें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, चाहे आप इस भाषा से संबोधित करें कि बाहर का प्रेशर एज कंपेयर टू अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, चाहे आप इस भाषा से संबोधित करें कि गैस कंप्रेस हो रही है, तीनों ही भाषाओं में हम जो साइन कन्वेंशन IUPAC के द्वारा लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव। क्यों लेते हैं वी विल डिस्कस, बट इसको लेते हैं पॉजिटिव। और सिमिलरली तीनों ही भाषाओं के केस में, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम लिख कर आए,
चाहे ऐसा कुछ लिख कर आए कि गैस एक्सपैंड हो रही है, हमको हमेशा याद रखना है कि इन तीनों केसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू को निगेटिव लिया जाता है। मतलब क्वेश्चन में अगर लिख कर दिया है 30 जूल, तो हम लोगों को अगर वहां पे एक बार वर्ड दिख गया ना कि गैस एक्सपैंड हो रही है, तो हम लोग उस 30 जूल को 30 जूल ना लेते हुए हम उसको माइनस ऑफ 30 जूल लेते हैं। क्यों ले रहे हैं भैया? साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग माइनस ऑफ 30 जूल लेते हैं, बताओ उसको, है ना, हम लोग उसको माइनस ऑफ 30 जूल ले लेते हैं। इसीलिए साइन कन्वेंशन जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जो न्यूमेरिकल डेटा दिया है उसका प्लस माइनस लेना है, क्या लेना है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सको। बट आखिर ये पॉजिटिव या आपने निगेटिव लिया क्यों? क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो मैंने सिंपली तुमको यही कहा था कि मैडम जब भी आप एनर्जी इंक्रीज करोगे, एनर्जी दोगे तो आप पॉजिटिव लेना, एनर्जी निकालोगे तो आप निगेटिव लेना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो एनर्जी के लिए कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो होती ना बातचीत। सुनो, देखो कॉमन सेंस है, बहुत ही सिंपल सी। मान लेते हैं कमरा है, उसमें ठसाठस लोगों को आपने क्या करके रखा है, भर के रखा है। बहुत कम स्पेस है और बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, एक दूसरे से चिपकते हुए, लाइक मुंबई लोकल ट्रेन है ना, एकदम खतरनाक तरीके से। तो अब बोलो ऐसे में क्या होगा? हर पार्टिकल एक इंसान दूसरे इंसान के साथ टकरा रहा होगा, चिपक रहा होगा, टच कर रहा होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, अरे यार ये मेरे से चिपक रहा है, अरे यार इसके पास से बदबू आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली थिंग। तो ऐसे में वहां पे माहौल ना थोड़ा गर्म हो जाएगा, वहां लोग ना चिड़चिड़ाने लगेंगे, एक दूसरे से चिढ़ने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। बट अगर मैं मान लेते हैं बहुत बड़ी सी कंपार्टमेंट क्रिएट करूं और उसमें मात्र मान लेते हैं 3 लोगों को बैठाया है, अब वो बहुत बड़े से कंपार्टमेंट में गैस पार्टिकल्स या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे हैं, कम है। एक नॉर्थ में बैठा है, एक साउथ में बैठा है, एक ईस्ट में बैठा है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मुंह करके बैठे हुए हैं। एक दूसरे को, उनको आपस में कोई वास्ता नहीं, यानी कि जब उनको फैलने के लिए पार्टिकल्स को जगह ज़्यादा मिलती है, वॉल्यूम ज़्यादा अगर उनको मिलता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे बोलो क्या हो जाती है, वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, आप लोगों की डिक्रीज हो जाती है। जो चिड़चिड़ाहट, जो गर्मी, चिकचिक है, वो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और IUPAC कहता है जब जब एनर्जी डिक्रीज होगी तब तक साइन बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। एंड ऑब्वियस है कि जब हम चीज़ों को कंप्रेस करते हैं तो स्पेस कम हो जाती है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि ये पर्टिकुलर बॉक्स मेरा एक क्या है, सिस्टम है, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स पर अगर मैंने हीट दी, ये एरो का डायरेक्शन देखो कैसा है, अगर मैं हीट दे रही हूँ तो इसको लेंगे प्लस क्यू, अगर मैं सिस्टम से हीट निकाल रही हूँ तो इसको कहेंगे माइनस क्यू। ठीक है, अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, सिस्टम बड़ा चिल होके पड़ा हुआ है और मैं वर्क करे जा रही हूँ बेचारी, तो ऐसे में क्या होगा, पॉजिटिव। और सिस्टम को अगर वर्क करना पड़ जाए, है ना, तो फिर वो वर्क कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, बस यही तुम्हारी IUPAC साइन कन्वेंशंस है, जो कि केमिस्ट्री की काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। तो ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच के साइन कन्वेंशन को आपस में कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास में हम ये सीखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, फिर जब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब खत्म करके हो जाएगा, पढ़ लेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को मॉडिफाई किस तरीके से किया जा सकता है, जो कि काफ़ी आसान है। उसके बाद हम मूव करेंगे आप लोगों की हीट की दुनिया में, कि आखिर हीट क्या होती है, हीट के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से वो आपस में कोरिलेटेड है, और फिर हम कदम रखेंगे वर्क की दुनिया में। फिर ऐसे करते करते हम लोगों का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं।